हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने आर्टिकल द, ए, एन इन सभी से रिलेटेड जितने भी रूल्स बन सकते थे वो हमने सभी रूल्स को लर्न किया। आई होप आप सभी को सारे रूल्स क्लियर हुए होंगे। एंड जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे इन रूल्स का डायरेक्ट यूज़ हुआ है और इन रूल्स के थ्रू कैसे क्वेश्चन को हम सही कर पाते हैं। ये जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को। क्लियर फ्रेंड्स? जनरली हम आर्टिकल के टू टाइप्स ही पढ़ते हैं, यानी द एंड ए एन। ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार है, बट जो न्यू ग्रामर है उसमें हम आर्टिकल्स के थ्री वैरायटी को पढ़ते हैं। थ्री वैरायटी कौन कौन सी? तो द, ए एंड जो थर्ड वैरायटी है जिसको हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं या फिर जीरो आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो आज हम जीरो आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। ओमिशन of articles। अब ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है हटाना। ओमिशन जो है ये ओमिट शब्द से आया है और ओमिट का अर्थ होता है हटाना। कैसे है आर्टिकल को हटाना? तो जैसे कोई नाउन दिया गया है किसी सेंटेंस में, यानी कि ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जो होता है ये जनरली जो है सेंटेंस करेक्शन के रूप में आता है। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसमें आर्टिकल्स लगा रहेगा तो उसमें हमें करेक्शन करना होगा, करेक्ट करना होगा कि इस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल्स का ओमिशन होगा, यानी आर्टिकल्स को हम वहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जब हम रूल्स को पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो एक तो ये हो गया कि पहले से आर्टिकल लगा है बट उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल को हटा देंगे, ओमिट कर देंगे। एंड दूसरा जो इसका पर्सपेक्टिव बनता है वो है कि कोई ऐसा नाउन हो जिसके पहले आर्टिकल हमें नहीं लगाना है, तो इसको हम जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। जीरो आर्टिकल। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की क्यों ज़रूरत है ये हमने आपको बता दिया। अब हम आगे जान लेते हैं यूज़ ऑफ ज़ीरो आर्टिकल्स के बारे में। यूज़ ऑफ ज़ीरो आर्टिकल। इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल बनेगा, रूल नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जनरल सेंस। हिंदी में तो कहें अगर जनरल सेंस का मतलब तो वो होता है सामान्य संदर्भ का नियम। रूल नंबर फर्स्ट कहता है जनरल सेंस के बारे में, यानी सामान्य संदर्भ का नियम। तो क्या है जनरल सेंस? अगर सेंटेंस में जो नाउन है, कौन कौन सी नाउन है? मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस,
and art, literature, religion, and society, war, etc. कौन कौन से नाउन को हमने समझा? मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर इत्यादि। हिंदी में बोले तो आदमी, औरत, प्रकृति, जीवन, मृत्यु, विज्ञान, कला, साहित्य, धर्म, समाज, युद्ध इत्यादि। तो इन सभी नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जनरली नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। क्लियर फ्रेंड्स? अगर अपने को किसी सेंटेंस में ये जो मैंने लिस्ट बताई उनमें से कोई नाउन लिखा हुआ मिल जाए तो जनरली इनके पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनेगा इसका। डैश मैन इज मॉर्टल। तो यहाँ पे ये जो मैन है वो ना तो पर्टिकुलर की बात कर रहा है और ना किसी एक पर्सन की बात कर रहा है। जब बात पर्टिकुलर की होती है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये किसी एक पर्सन की बात करता तो हम आर्टिकल ये या एन का यूज़ करते, वो साउंड वेस्ट होता। तो जैसे कि यहाँ पे मैन शब्द यूज़ किया गया है, तो अगर ये किसी एक मैन की बात करता तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करते। अगर ये किसी पर्टिकुलर सेंस में आता तो आर्टिकल द का यूज़ करते। बट यहाँ जो मैन इज़ मॉर्टल ये जो सेंटेंस है यानी जो मैन आया है ये जनरल सेंस में आया है, ना तो किसी सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल मैन के लिए और ना ही पर्टिकुलर मैन के लिए। तो इस वजह से मैन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैन है ये किसी ना तो पर्टिकुलर का और ना ही किसी एक पर्सन का सेंस दे रहा है, बल्कि ये इसका जो सेंस निकला वो जनरल सेंस निकला। कैसे? ये मैन इज मॉर्टल ये किसी एक मैन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये ऑल ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा है, पूरी मानव जाति की बात कर रहा है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स। एक दूसरा सेंटेंस हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं। साइंस इज अ बोन। साइंस एक वरदान है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर साइंस की बात नहीं कर रहा है। कौन सा साइंस, कैसा साइंस, ये किसी पर्टिकुलर साइंस की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये जनरल साइंस की बात कर रहा है कि साइंस एक वरदान है। ये हमें नहीं बता रहा है कि कौन से साइंस की ये बात कर रहा है, तो इस वजह से साइंस के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस कर लेते हैं। लिटरेचर is the mirror of society। जो लिटरेचर है ये समाज का आईना होता है।
अब इसमें जो लिटरेचर दी गई, या ये लिटरेचर ना तो किसी पर्टिकुलर लिटरेचर की बात कर रही है, ना किसी एक लिटरेचर की बात कर रही है, ये जनरल सेंस में यूज किया गया है। ये हमें नहीं पता ये किस लिटरेचर, कौन सी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, किस लिटरेचर की बात कर रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो भी वर्ड हमने जो लिस्ट लिखी है नाउन की, उनमें से कोई भी नाउन सेंटेंस में लिखा मिले और उसका यूज पर्टिकुलर की तरह हो, यानी पर्टिकुलर नाउन की तरह हो। जैसे जब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा कि मैन की बात हो रही है, मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है कि वो आदमी जो बेंच पे बैठा है वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, इसलिए मैन के पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, तो जब बात जनरल की होगी तो वहाँ उस कंडीशन में हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो लिटरेचर दी गई है, ये लिटरेचर किसी पर्टिकुलर लिटरेचर की बात नहीं कर रही है, तो और ना ही किसी एक लिटरेचर की बात कर रही है। अगर एक लिटरेचर की बात करती तो हम ये या एन का यूज़ करते, अगर किसी पर्टिकुलर लिटरेचर की बात करती तो फिर हम आर्टिकल द का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से किसी की बात नहीं कर रही है, तो हम नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आई होप रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा आप सभी को। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर सेकंड पे, एंड जो रूल नंबर सेकंड है वो क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर हमें सेंटेंस दिया गया हो और सेंटेंस में सॉर्ट, काइंड, टाइप, ये तीनों में से कोई एक लिखा मिल जाए, इन तीनों का अर्थ होता है प्रकार। एंड इसके बाद हमें ऑफ लिखा मिले, यानी सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, और ऑफ के बाद कोई नाउन आए तो हम नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फिर से एक बार समझते हैं। अगर सेंटेंस में सॉर्ट, काइंड, टाइप, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिखा मिले, इन तीनों का जो मतलब होता है वो प्रकार होता है। सॉर्ट का, काइंड का एंड टाइप का, इन तीनों का मतलब प्रकार होता है। तो अगर हमें सेंटेंस में सॉर्ट, काइंड या टाइप लिखा हुआ मिले, इसके बाद ऑफ लिखा रहे, यानी सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, देन इसके बाद नाउन आए, तो नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा इसका। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो सेंटेंस में हमें टाइप लिखा मिला, टाइप के बाद ऑफ आया एंड ऑफ के बाद नाउन आया। टाइप प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ये तो था हमारा रूल नंबर सेकंड। अब हम रूल नंबर थर्ड पे चलते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि रैंक, पोस्ट, टाइटल,
ये तीनों में से कोई भी वर्ड हमें सेंटेंस में लिखा हुआ मिले एंड इसके बाद ऑफ आए और ऑफ के बाद नाउन आए तो हम नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी भी सेंटेंस में रैंक, पोस्ट, टाइटल इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड हमें लिखा मिल जाए और इसके बाद ऑफ लिखा हो यानी रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ एंड ऑफ के बाद नाउन आया हो तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ये रूल नंबर 3 कहता है। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को हम करते हैं। कैसे बनेगा इसका सेंटेंस? His father has been promoted to the post of manager। तो यहाँ पे हमें पोस्ट लिखा मिला, उसके बाद ऑफ आया, देन नाउन आया, तो हमने नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया। एंड जो ये वाला द आया है यानी ये वाला आर्टिकल आया है, ये फिक्स पोस्ट के लिए आया है। यहाँ पे जो बात की गई है वो फिक्स पोस्ट मैनेजर जो पोस्ट है, ये फिक्स पोस्ट की बात कर रहा है, इसलिए पोस्ट के पहले आर्टिकल द आया हुआ है। लेकिन जो रूल हमारा कहता है वो रूल है कि अगर सेंटेंस में पोस्ट, रैंक एंड टाइटल इन तीनों में से कोई शब्द लिखा हो एंड इसके बाद ऑफ आया हो, ऑफ के बाद कोई नाउन हो, तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 है रूल नंबर 4 कहता है दिस, दैट, दीज, दोज, इच, एवरी, ईदर, नीदर, माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर। इन सभी वर्ड्स में से कोई भी वर्ड हमें सेंटेंस में लिखा मिले एंड उसके बाद नाउन आया हो तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमें सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज, इच, एवरी, नीदर, इधर, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर ये शब्द जो हैं इनमें से कोई भी शब्द हमें लिखा हुआ मिले एंड इसके बाद नाउन आया हो तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी कि 0 आर्टिकल का यूज हम करेंगे। कैसे सेंटेंस बनेगा इसका? दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ यानी दिस आया और दिस के बाद ये नाउन आया तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ए या एन किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, तो ये हमारा गलत होगा, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। ये रूल नंबर 4 कहता है। एक अदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। My friend lives in दुबई। तो इसमें हमें माई लिखा हुआ मिला, इसके बाद
नाउन आया तो हमने नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। अगर हम यहाँ नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ करते तो जो सेंटेंस होता वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होता। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम चलते हैं आगे रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो रूल नंबर 5 कहता है कि अगर हमें सेंटेंस में कम, गो, ट्रैवल एंड जर्नी लिखा हुआ मिले एंड सेंटेंस में हमें साधन भी दिया गया हो, जैसे कि कार, बस, ट्रेन, जीप, शिप एट्सेट्रा। अगर हमें सेंटेंस में कम, गो, ट्रैवल, जर्नी इनमें से कोई एक वर्ड लिखा हुआ मिले एंड हमें सेंटेंस में साधन भी लिखा हुआ मिले और इनके बीच में बाई शब्द आया हो, ये फर्स्ट बनेगा एंड सेकंड बनेगा। अगर इन लिखा हुआ मिले तो बाई के साथ हम नो आर्टिकल यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे एंड साथ ही साथ इनके बाद जो साधन हमें दिया रहेगा उस साधन के लिए, उस नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए या एन का यूज़ करेंगे। वो साउंड बेस्ड होगा कि कौन सा साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का यूज़ करेंगे, अगर वॉवेल साउंड होगा तो एन का यूज़ करेंगे। इस जगह पे तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और कैसा आर्टिकल का यूज़ करेंगे? ए और एन बेस्ड ऑन साउंड। क्लियर फ्रेंड्स? एक बार फिर से समझते हैं। अगर हमें सेंटेंस में कम, गो, ट्रैवल, जर्नी इन चारों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड लिखा मिले और इसके साथ बाई या इन का यूज़ हुआ हो और लास्ट में हमें साधन दिया गया हो, जैसे कि कम बाई कार, तो इस जगह पे हम कार के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वहीं अगर सेंटेंस में हमें कम के बाद बाई ना देके इन दिया गया हो और उसके बाद साधन दिया गया हो, साधन का नाम दिया गया हो, तो फिर हम साधन के पहले यानी जो नाउन हमें मिलेगा उस नाउन के पहले आर्टिकल ये या एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस से समझते हैं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही गोज टू स्कूल बाई डैश बस। तो इस सेंटेंस में हमें गोज लिखा हुआ मिला और इसके बाद हमें साधन लिखा हुआ मिला बस और बाई लिखा हुआ मिला, यानी साधन के पहले बाई शब्द का यूज़ मिला एंड गोज भी लिखा हुआ मिला। तो हमने रूल में पढ़ा कि बाई के बाद जो साधन हमें मिलेगा, जो नाउन हमें मिलेगा, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो बाई बस डायरेक्ट इसका होगा बाई बस, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बाई आ बस, दा बस या एन बस इनका यूज़ ना करके डायरेक्ट बाई बस ऐसा हम लिखेंगे। वहीं अगर बाई ना दे के इन दिया गया हो, जैसे कि ही गोज टू स्कूल इन डैश बस। अब यहाँ पे गोज शब्द आया और साधन की बात की गई यानी बस की बात की गई, इसके पहले इन आया हुआ है तो
जो साधन हमें दिया गया, जो नाउन हमें मिला, बस इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। सिंपली अगर इसको हम समझें तो बाई के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी बाई के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर इन दिया गया हो तो इन के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 जो बनेगा वो है मेटल्स। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में किसी मेटल्स का नाम लिखा हुआ मिले तो अगर उसका यूज जनरल सेंस में हो रहा हो, यानी जनरली यूज हुआ रहा हो, तो वहाँ पे हम नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। वहीं अगर पर्टिकुलर की बात कर रहा है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। पर्टिकुलर सेंस की बात कर रहा है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा इस रूल पे हमारा, जैसे कि आयरन इज अ यूजफुल मेटल, डैश आयरन इज अ यूजफुल मेटल। जो लोहा है ये एक उपयोगी धातु है, हिंदी में इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पे जो मेटल, जो आयन है, इसका यूज जनरल सेंस में किया गया है, ना कि पर्टिकुलर सेंस, बल्कि जनरल सेंस में किया गया है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा। अब आयन की जगह पे कोई अदर मेटल भी हो सकती है, चाहे कॉपर हो, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, या फिर गोल्ड की बात कर रहा हो, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यानी गोल्ड एक बहुमूल्य मेटल है, पदार्थ है या धातु है। तो इन सभी जो सेंटेंस हमने बोला, वो उन सभी में जो मेटल था उसका यूज जनरल सेंस में किया गया है। तो इन सभी के पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, यानी जीरो आर्टिकल होगा। वहीं अगर हम मेटल का यूज पर्टिकुलर सेंस में कर रहे हो तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। कैसे पर्टिकुलर सेंस में यूज होगा, तो डैश गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी, in this jewelry is of good quality। तो यहाँ पे पर्टिकुलर की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर गोल्ड की बात की जा रही है जो उस ज्वेलरी में यूज़ किया गया है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है कि जो सोना उस ज्वेलरी में यूज़ किया गया है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। तो यहाँ पे उस ज्वेलरी में यूज़ किए गए गोल्ड की बात हो रही है, पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 है लिक्विड्स। सेम कंडीशन इसमें भी है, अगर किसी लिक्विड्स का यूज जनरली हो रहा है, यानी जनरल सेंस में हो रहा है, तो नो आर्टिकल, एंड अगर पर्टिकुलर हो रहा है तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर से वही बात, जनरली नो आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल द। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका,
डैश वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जनरल सेंस की बात हो रही है, तो वाटर के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर पर्टिकुलर की बात होती, पर्टिकुलर सेंस में, तो हम आर्टिकल द का यूज करते। कैसे? वाटर ऑफ दिस पॉन्ड is not fit for drinking। तो जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है, इसमें जर्नल सेंस में बात ना करके बल्कि पर्टिकुलर बात की गई है, यानी कि दिस पॉन्ड, पर्टिकुलर पॉन्ड के वाटर की बात की गई है। वाटर ऑफ दिस पॉन्ड यानी इस पॉन्ड के का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, पीने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉन्ड के वाटर की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सभी बातें समझ में आई होगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल से हमने टोटल 7 रूल कंप्लीट किए। जो बचे हुए रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियोस को कंप्लीटली वॉच किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।